With last few days to go for the GATE examination, most of you would be working very hard now. Time for the biggest battle has finally come. और मुझे पता है कि स्ट्रेस और टेंशन से तुम्हारी अभी फट भी रही होगी और ये होना ऑब्वियस है मेरे दोस्त, क्योंकि 1-2 साल की जो तुम्हारी पूरी मेहनत है दैट इज एट स्टेक्स. So in this video I'll discuss about planning the last few days before the GATE examination. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें करनी है और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें आखिरी में अवॉइड करनी है. और मैंने खुद पिछले साल लास्ट में क्या क्या किया था जिससे कि मैं ऑल इंडिया रैंक 11 लेके आ पाया. वीडियो में टेस्ट और माइंडसेट के रिगार्डिंग जो मैंने सुपर टिप दी है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रिविजन और प्रैक्टिस, इन्हीं दो चीज़ों पे तुम्हें अपना मैक्सिमम फोकस, एनर्जी और टाइम देना है. लास्ट के दिनों में तुम्हें यही दो चीज़ें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कंसिस्टेंटली करना है. इनफाइनाइट ज़्यादा हो गया बट यू गेट द आइडिया राइट. तो तुम ये सोच रहे होगे कि रिवीजन और प्रैक्टिस, अरे भाई ये तो मुझे पहले से ही पता था. मुझे तो लगा था कि तुम ऐसी कुछ दिमाग उड़ाने वाली चीज़ बताओगे जिसको कि हम फट से एग्जीक्यूट कर लेंगे और हमारी रैंक फिर टॉप 10 में फिक्स हो गई. तो आखिरी के कुछ दिनों में द बेस्ट वे टू रिवाइज इज टू रिवाइज थ्रू शॉर्ट नोट्स. तो तुम्हें क्या करना है, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जब भी तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स पलटा के देख लेने हैं, ताकि जितनी भी चीजें तुमने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करके रखी है तुम अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर पाओ. रिविजन पे पता है मैं इतना फोकस करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा रिवीजन सॉलिड है दैट मीन्स तुम्हारे जो फॉर्मूलाज हैं वो तुम्हारे टिप्स पे हैं, टिप्स मतलब कि जवान. और अगर तुम्हारे फॉर्मूलाज टिप्स पे हैं दैट मीन्स कि तुम्हारा रिकॉलिंग भी एकदम ही सॉलिड होगा. अब ये रिकॉलिंग क्या होता है भाई? रिकॉलिंग बोले तो क्वेश्चन देख के झट से आइडेंटिफाई कर लेना कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है क्या मैंने पहले सॉल्व किया है कि नहीं, और अगर मैंने पहले सॉल्व किया है तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है. दैट इज व्हाट रिकॉलिंग इज. तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें एग्जामिनेशन के 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, जबकि अगर तुम टेस्ट एनालिसिस में जाके देखते होगे तो तुम्हें दिखता होगा कि जो टॉपर है वो यही पेपर जिसको कि मैं 3 घंटे में भी सॉल्व नहीं कर पाया हूँ वो टॉपर ने 2.5 घंटे या किसी ने 2 घंटे में ही सॉल्व कर दिया है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आंसर ये है कि जो टॉपर है उसकी जो रिकॉलिंग है वो एकदम ही सॉलिड है. उसे क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि यहाँ से ये निकालूंगा, यहाँ से ये निकालूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर जाऊंगा तो आंसर निकल जाएगा. इसीलिए तुम रिवीजन इतनी बार कर लो कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो तुम्हारे दिमाग में एकदम ही छप जाए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस कि आखिरी के कुछ दिनों में प्रैक्टिस कैसे करें. सबसे पहली चीज जो कि तुम्हें प्रैक्टिस में अवॉइड करनी है इन द लास्ट फ्यू डेज दैट इज टू प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस 5-10 टाइम्स. तुम्हें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी एकदम ही नहीं देखना है और अवॉइड करना है. तो किस टाइप के क्वेश्चंस फिर प्रैक्टिस करना है, तो अपने प्रिपरेशन के दौरान हर एक बंदा क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस जो उसे अच्छे लगते हैं या जिसमें उसका दिमाग थोड़ा खर्च हुआ होता है वो क्या करता है, वो उसको टिक मार्क करके, स्टार मार्क करके या हाईलाइट करके रखता है. तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस है जो तुमने टिक मार्क, हाईलाइट या स्टार मार्क करके रखे हैं उस क्वेश्चंस को तुम्हें रिविजिट करना है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस छांट के सॉल्व कर लेना है. ऐसे भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो कि तुमने सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट में दिए थे, जो कि तुम फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में नहीं सॉल्व कर पाए थे और वो क्वेश्चंस अच्छे थे. तो तुम क्या करो कि उस क्वेश्चंस को जाके भी एक बार देख लो सॉल्व करके और उसको जाके रिविजिट कर लो. एक और चीज तुम अभी क्या कर सकते हो कि तुमने जितने भी अभी तक FLTs लिखे हैं और FLTs में ऐसे जो भी क्वेश्चंस है जिसमें कि तुम अटके हो तुम उसको भी जाके एक बार रिविजिट कर सकते हो. कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि मिस्टेक की कॉपी बना के रखी होगी और कुछ लोगों ने एक्सेल सीट मिस्टेक्स की बना के रखी होगी. तो जाके उस मिस्टेक सीट को जाके एक बार ओवरव्यू फिर से करो और जाके देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे तुम काफी बार अटके हो, ताकि अगर एग्जाम में फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो तुम एग्जाम में फाइनली इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं अटकोगे. एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम्हें टेस्ट के रिगार्डिंग भी बता देता हूँ. काफी लोग ऐसे बोलते हैं, काफी टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि आखिरी के 1 वीक में या आखिरी के 10 दिन में तुम्हें क्या करना चाहिए, एक भी टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे टेस्ट में मान लो कम नंबर आ जाते हैं तो तुम क्या हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो और तुम वही डिमोटिवेशन के साथ जाके एग्जाम लिखते हो और तुम एग्जाम में भी कम नंबर लेके आते हो. बट मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुम्हें आखिरी के वीक में भी टेस्ट देना चाहिए, एटलीस्ट एक टेस्ट तो देना चाहिए. तुम्हें क्या करना चाहिए कि आखिरी के वीक में एग्जामिनेशन के 2 या 3 दिन पहले एटलीस्ट एक टेस्ट तो पक्का देना ही चाहिए. इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि एग्जामिनेशन के 10 या 15 दिन पहले ही अगर तुम टेस्ट देना छोड़ देते हो तो जब तुम एग्जामिनेशन में जाओगे तो तुम्हारा जो टेस्ट का फ्लो है ना वो ब्रेक हो चुका है, मतलब कि वो टूट चुका है. सो यू आर अ बिट रस्टी नाउ, मतलब कि तुम में जंग लग चुका है. क्यों? क्योंकि तुमने 10 या 15 दिन से कोई टेस्ट दिया ही नहीं है. दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड यू टू गिव एटलीस्ट 1 टेस्ट 2 या 3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन. अगर तुम्हें गेट में अपने कैलिबर के हिसाब से परफॉर्म करना है तो रिविजन और प्रैक्टिस तो तुम्हें अपनी तरफ से करना ही है, बट साथ में तुम्हें अपने माइंडसेट पे भी काम करना है. तुमने भले ही कितना हार्डवर्क किया हो, तुम कितने ही डेडिकेटेड हो, तुमने कितनी ही कंसिस्टेंसी के साथ काम किया हो,
तुमने प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी, शायद तुमने रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया होगा और तुमने टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करी होगी, बट इफ़ यू मिस वन इंपॉर्टेंट थिंग then there are chances that you still won't be able to get the desired results. पता है वो important चीज़ क्या है? That's belief. और यही बिलीफ हम में से बहुत सारे लोगों में मिसिंग होता है। हम में से बहुत सारे लोग सारे की सारी चीज़ें सही कर रहे होते हैं, मतलब एफर्ट्स में हमारी कमी नहीं रहती है, हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और हमने सारी चीज़ें सही करी होती है, बट थ्रू आउट द प्रिपरेशन हम में एक चीज़ मिसिंग होती है, दैट इज सेल्फ बिलीफ। कि हम काम तो कर रहे होते हैं बट अंदर से हमें भरोसा नहीं होता है कि जिस गोल के लिए हम काम कर रहे हैं या जो हमारा एम है दैट इज एक्चुअली अचीवेबल, और हम अपने आप को वर्दी ही कंसिडर नहीं करते हैं काफ़ी बार तो कि आई कैन एक्चुअली अचीव दिस गोल। तो तुम्हें जो भी काम करना है वो सेल्फ बिलीफ के साथ करना है और तुम्हें अपने दिमाग में हेजिटेशन कम रखना है। तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने सारी चीज़ें तो सही करी है, बट मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत तो हेजिटेशन रोज ही चलता है कि होगा कि नहीं होगा, आईआईटी में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, या जिस पीएसयू के लिए एम कर रहा हूँ वो पीएसयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आईएससी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नीटी में मैं जाना चाहता हूँ तो जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। Hesitation is very obvious in the last few days because your 1 or 2 years hard work, for some people it may be 3 years hard work, is at stakes. But if you remain in the state of disbelief throughout the day, then it is a problem. अब मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाई कि hesitation is very obvious, कि अभी hesitation तो होगा ही क्योंकि भैया 1-2 साल तुम्हारे अभी दांव पे लगे हुए हैं। बट अगर तुम पूरे दिन ही यही सोचते रहते हो कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, देन इट इज अ प्रॉब्लम। जो टॉपर भी होगा, जिसकी रैंक 1 भी आने वाली होगी या जिसकी रैंक नेगेटिव में भी आने वाली होगी, उसको भी अभी हेजिटेशन हो रहा होगा, राइट। हेजिटेशन इज वेरी ऑब्वियस, क्यों? क्योंकि हमारी चीजें दांव पे लगी है। लेकिन अगर थ्रू आउट द डे हमारे साथ ये हो रहा है कि हम पूरा का पूरा दिन ही केवल ये सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, rather than focusing on our work and rather than focusing on the process, then it is a problem। तो थोड़ा बहुत हेजिटेशन चलता है, लेकिन थ्रू आउट द डे तुम्हें सेल्फ डाउट में नहीं रहना है। तुम्हें भरोसा करना है कि जो कि तुमने काम किया है दैट इज गोइंग टू फेच यू द रिजल्ट्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे भाई ये कोई बोर्ड की एग्जामिनेशन नहीं है कि तुम एक गिवन सेट ऑफ रूल्स है उसको फॉलो कर लोगे तो तुम्हारी एक अच्छा आउटपुट तुम्हें मिल जाएगा या अच्छा एक रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा जो कि तुम लाना चाहते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड दैट टू इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर एब्सोल्युटली ब्रूटल माई फ्रेंड। आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ एज वेल। तो लास्ट में एक मस्त कोट के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, दैट इज Victorious warriors win first, then go to war, while the defeated ones go to the war first and then seek to win.